इस समय हम देख रहे हैं कि हमारा उत्तर भारत काफ़ी बाढ़ के प्रकोप से गुजर रहा है। काफ़ी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में बहुत बाढ़ देखने को मिल रही है और भी कई क्षेत्र हैं ऐसे। और कई इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी जान माल की नुकसान हुई है, कई लोगों ने अपनों को खोया है, बेघर हो गए हैं बहुत से लोग। तो सबसे पहले उन लोगों के प्रति मैं संवेदनाएँ व्यक्त करना चाहूँगा, जिन लोगों ने इतना नुकसान देखा और अपनों को खोया, घर से बेघर हो गए। लेकिन इसके अलावा हमारे सामने एक बड़ा सवाल भी है कि हम विकास की राह में चल रहे हैं और इतनी ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है दुनिया में, और जो ये बाढ़ देखने को मिलती है दूसरी तरफ इतना सब होता है। देखो, बाढ़ तो सभी देशों में आती है और ये एक प्राकृतिक आपदा है। इन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम इनसे होने वाले नुकसान को तो कम किया ही जा सकता है। तो आइए विचार करते हैं कि इस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, या फिर आप इसको इस रूप में ले सकते हैं कि अगर आपको किसी ज़िले का मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, प्रशासक नियुक्त किया जाता है, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो आपको अगर दायित्व दिया गया है इस चीज़ से निपटने के लिए, तो आप क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि बाढ़ आती क्यों है। तो जाहिर सी बात है, लोग कहेंगे बारिश ज़्यादा हो जाती है इसलिए बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ आने के और भी कई कारण होते हैं। देखो, बाढ़ आती है सबसे पहले तो बारिश वाला कारण हो जाता है। दूसरा, नदियों में उफान की वजह से बाढ़ आती है। ठीक है ना। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है इसमें कि जो ड्रेनेज होता है, जल निकासी व्यवस्था, वो अगर अच्छी नहीं है, इसलिए भी बाढ़ देखने को मिल जाता है। तो मेन कारण तो बारिश का होता है, और बारिश तो रोकी नहीं जा सकती है ना, वो तो प्राकृतिक चीज़ है। तो इस चीज़ पर अगर हम विचार करें, देखो, अगर बाढ़ नदियों के द्वारा आ रही है, क्योंकि नदियों के द्वारा गाद बह के आती है, तो नदियाँ जो होती है ना, उनके जो तल होते हैं नीचे, वो काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें गाद वगैरह सब अवसाद जमा हो जाते हैं। तो उनको साफ कराना चाहिए सबसे पहले, कि अधिक से अधिक पानी को वो अपने में कंटेन कर सकें, रख सकें नदियाँ। तो बाढ़ कम आएगी, बाढ़ का प्रकोप कम, उसके किनारों में बाढ़ का प्रकोप कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर पानी नदियों के अंदर ही आ जाएगा। तो नदियों को साफ कराते रहना चाहिए समय समय पर, जो उनमें गाद जमा हो जाती है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, जल निकासी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हमारे देश में ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि आज भी जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं है। हल्का सा भी पानी हो जाता है तो हर जगह बाढ़ देखने को मिल जाती है ना। और जैसे बिहार में भी काफ़ी बाढ़ देखने को मिलती है, यूपी में देखने को मिलती है, बहुत जगह, हर जगह बाढ़ देखने को मिलती है। तो एक अच्छी जल निकासी व्यवस्था करानी चाहिए कि वहाँ से जल होते हुए नालियों के माध्यम से नदियों में पहुँचे, और नदियाँ अगर अच्छी साफ़ होंगी तो वो भी सब पूरा जल ले जाएंगी। तो एक ये कर सकते हैं। दूसरा, हम अगर बाढ़ आती भी है, ये करने के बाद भी बाढ़ आती है, बारिश अधिक हो जाती है, तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए। कम से कम एक पूर्व सूचना देनी चाहिए कि बाढ़ आने वाली है, आप लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए। क्योंकि देखो, जब बाढ़ आती है ना, तो लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि इतनी बाढ़ आएगी कि घर के घर बह जाएंगे, है ना। लोग बह जाते हैं इसमें। अगर किसी को पहले पता होगा तो लोग उसको जगह छोड़ देंगे, वहाँ पर मरने के लिए थोड़ी ना बैठे होंगे। तो अगर पहले से इसकी व्यवस्था कर दी जाए, सूचना दे दी जाए, तो वो लोग बच सकते हैं, है ना। ये भी एक कमी देखने को मिलती है कि ये चीज़ करनी चाहिए। और उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि ऐसी अगर हालत आती है तो बाढ़ से कैसे निपटा जाए। थोड़ा सा प्रशिक्षण, जैसे मॉक ड्रिल आपने सुना होगा ना, ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो मॉक ड्रिल देखने को मिली थी कि कोई अगर हमला करता है विदेश से या आतंकवादी, तो आप कैसे उससे बचेंगे। तो ऐसी ट्रेनिंग देती रहनी चाहिए लोगों को कि कोई आपदा आती है तो आप कैसे बचेंगे। तो ये सब कारण करके, ये सब उपाय करके हम इस नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और वैसे आपका इसमें क्या सुझाव है, आप भी अपनी राय दीजिए इसमें।